गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू कोस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और सॉल्यूशन मेरे इस फॉर्म के हैं। तो इन फोर ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा एक्स साइन एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स वाई कोस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। और ये सारे टर्म मेरे माइनस बनेंगे डी एक्स वाले, तो उनको उठा के भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स एंड प्लस एक्स वाई कोस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये साइन वाले जो टर्म है इनको एक साथ रखता हूँ, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म। तो इन दोनों में से साइन एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा। ठीक है, अंदर बचेगा यहां से एक्स डी वाई एंड यहां से बचेगा वाई डी एक्स। तो प्लस के वाई डी एक्स एंड प्लस, अब ये जो कोस वाले टर्म है तो इसमें से पूरा कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई कोस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई कोस एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स वाई कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अंदर बचेगा यहाँ से डी वाई और यहाँ से डी एक्स, तो इसे मैं डी एक्स प्लस डी वाई लिख देता हूँ एंड माइनस ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म है इसमें से डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, अंदर बचेगा डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा है डी ऑफ एक्स वाई और ये है डी ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, ये बनेगा मेरा डी ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बनेगा मेरा डी ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये भी बनेगा मेरा डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक तो हम सभी पहुँच जाएंगे, बट यहाँ से आगे क्या करें? तो यहाँ से आगे हम क्या कर रहे हैं, इस x प्लस वाई को u पुट कर रहे हैं और x इंटू वाई को v पुट कर रहे हैं, क्योंकि सभी टर्म्स में x प्लस वाई या x इंटू वाई बन रहा है। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा साइन u डी, ठीक है, एंड प्लस v टाइम कोस u डी यू एंड माइनस ये अपने बनेगा v स्क्वायर टाइम डी यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे हम क्या करें, इस dv बाई डी यू की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा अपना dv अपॉन डी यू से डिवाइड लगा दिया क्योंकि दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस बचेगा, इस साइन u से भी डिवाइड लगा दिया तो ये बनेगा v कॉट u। ठीक है, एंड इस v स्क्वायर वाले टर्म को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये v स्क्वायर अपॉन ये बचेगा साइन u, तो उसे मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये कॉस आएगी। ठीक है, थोड़े से मैनिपुलेशंस किए। आगे मैं इस v स्क्वायर से भी डिवाइड लगा रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी यू प्लस 1 अपॉन वी कोट यू इक्वस टू
कोसेक यू। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है हमारी, ये बर्नौली फॉर्म है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस 1/v को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो ये 1/v को मैं z लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से अगर आगे सोल्व किया जाएगा तो ये बनेगा -k 1/v² dv/du इक्वस टू बनेगा dz/du। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा अपना -k dz/du प्लस ये अपना बनेगा कोट u इंटू जेड। तो यह z इंटू कोट u इक्वस टू कोसेक u। ठीक है, आगे मैं इस माइनस को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अपना माइनस बनेगा और यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। तो पीछे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी dz/du माइनस जेड टाइम कोट u इक्वस टू -k कोसेक u। अगर इसे हम कंपेयर करें dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, तो यहाँ से मेरा जो p है वो निकल के आएगा -k कोट u। ठीक है, एंड q है वो निकल के आएगा -k कोसेक u। ठीक है, तो आगे हमें इसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि मेरा होता है e⁻∫ p.dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बनेगा e⁻∫ p तो हो गया मेरा -k कोट u एंड वेरिएबल चल रहा है यहाँ पे u, तो du हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा e⁻, माइनस तो बाहर ले लेता हूँ, एंड कोट u का जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन u। ठीक है, एंड ये माइनस मैं साइन यू को दे दूंगा, तो ये 1/sin u बनेगा जो कि मेरा कोसेक यू हो जाता है। तो e⁻log कोसेक यू बनेगा, तो ये डायरेक्टली कोसेक यू हो जाएगा। ठीक है, आगे जो सॉल्यूशन होता है हमारा वो हो जाता है y इंटू आई एफ इक्वस टू इंटीग्रेशन q.if.dx हो जाता था। अब यहाँ पे y की जगह तो है z इंटू आई एफ मेरा हो गया कोसेक यू इक्वस टू ये अपना बनेगा इंटीग्रेशन क्यू में हो गया हमारा -k कोसेक यू एंड आई एफ की वैल्यू है कोसेक यू एंड वेरिएबल जो है वो मेरा u है। ठीक है, इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ये -k कोसेक स्क्वायर यू du बनेगा। अब कोसेक का जो इंटीग्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर का वो कोट यू होता है माइनस का, तो एक माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो ये अपना कोट यू बन जाएगा। ठीक है, कोट यू प्लस सी, और इधर चल रहा है जेड इंटू कोसेक यू। आगे हम इसे लिख लेते हैं जेड अपॉन कोसेक यू को लिख लेंगे साइन यू इक्वस टू ये जो कोट यू है ये मेरा कोस यू अपॉन साइन यू प्लस सी। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, मैं इस साइन यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो z इक्वस टू बनेगा कोस यू प्लस सी टाइम साइन यू। ठीक है, आगे हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z मेरा था 1/v इक्वस टू कोस यू प्लस सी टाइम साइन यू। आगे हम u और v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे जो u की वैल्यू है वो है x प्लस वाई एंड v की वैल्यू है x इंटू वाई। अब ये डिनोमिनेटर में बनेगा, तो इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख देता हूँ, और पहले हम इस वाले टर्म को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स वाई इंटू कोस ऑफ x प्लस वाई प्लस सी टाइम साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, इक्वस टू 1। ठीक है, बट ये ऑप्शन तो हमारा दिख नहीं रहा है। हमारे जो ऑप्शंस बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं, एक्स वाई साइन एक्स प्लस वाई या फिर एक्स वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई तो बन गया है, तो इन दो ऑप्शंस में से ही करेक्ट होने वाला है, तो उसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सी दिख रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 दिख रहा है, तो एक ट्राइंगल ऐसा बनाता हूँ जिसके अंदर बेस मेरा सी हो
एंड परपेंडिकुलर 1 हो और ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ और ये वाली साइड मेरी हो जाएगी √1 प्लस सी स्क्वायर। तो अब हम इसके अंदर भी √1 प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड लगा देते हैं। यहाँ पर 1 है तो उसके अंदर भी √1 प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड लग जाएगा और यहाँ पर भी √1 प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे देखा जाए तो ये वाला मेरा क्या बनेगा, c/√1 प्लस सी स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा एंड 1/√1 प्लस सी स्क्वायर, ये साइन थीटा बन जाएगा। तो ये बनकर के आएगा XY इंटू, ये बनेगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ साइन x प्लस वाई, ठीक है, एंड कॉस थीटा प्लस कोस x प्लस वाई और ये साइन थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू, ये वाला टर्म भी मेरा साइन थीटा होगा। ठीक है, तो आगे अपना क्या बनेगा, ये तीनों टर्म्स मिलके ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना, ये बनेगा XY साइन x प्लस वाई प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू साइन थीटा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जहां पर अगर मैं इस थीटा को C1 ले लूं और इसको C2 ले लूं तो C1 एंड C2 आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है हमारा बी वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।